बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 मार्च से जो कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं, जहां पर पीटीआई के इस्तीफे मंजूर किए गए थे, तो पीटीआई ने एक बड़ा ऐलान किया है और ये ऐलान पीडीएम की तमाम जमातों और ख़ासकर नून लीग के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि पीटीआई ने ये ऐलान किया है कि हमारे 33 के 33 नशिस्तों पर इमरान खान उम्मीदवार होंगे और उनके मुकाबले में जो भी पीडीएम का बंदा खड़ा होना चाहे वो हो सकता है। ये जो ऐलान है ये पीडीएम की हुकूमत के लिए कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि इमरान खान के मुकाबले में कोई और बंदा सीट जीत सकता है। शायद ही कोई एक आध हल्का ऐसा हो जहां पर इमरान खान को शिकस्त हो सके, क्योंकि आजकल इमरान खान की मकबूलियत अरूज पर है। और पीटीआई ने ये जो ऐलान किया है कि इमरान खान तमाम सीटों पर उनको उम्मीदवार हैं, ये पीडीएम के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है और इस बारे में उन्हें सोचना होगा। जबकि दूसरी जानब फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर भी पीटीआई बड़ी मुतहरक है। फवाद चौधरी को जो मिसेस हैं हिबा फवाद, उन्होंने भी ये बहुत ही कोशिशें की हैं और ये दरख्वास्त भी की है कि उनके शौहर को रिहा किया जाए। जबकि दूसरी जानब इमरान खान ने भी चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है कि फवाद चौधरी के बारे में कुछ गौर करें और उनको जो भी राहत मिल सकती है उनको दें। पीटीआई की जानिब से ये बयान भी दिया गया है कि एक ही मुकदमे में 3 बार रिमांड मिलना समझ से बालातर है। फवाद चौधरी फिलहाल कानून के शिकंजे में है और देखना यह है कि कहां तक फवाद चौधरी को ये अपने पास रखते हैं और उसके बाद फवाद चौधरी की रिहाई कब अमल में आती है, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि अभी तक फिलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि फवाद चौधरी रिहा हो सके और पीटीआई में दोबारा आकर अपनी सरगर्मियां जारी रख सकें। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।